सर्दी के मौसम में हाथों की पाँव की स्किन जो है ना वो हार्ड सी हो जाती है, खुश्क हो जाती है। तो इसके लिए हम आज एक स्पेशल रेमेडी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साइदा राशिद और आपको अपने यूट्यूब चैनल फूड विद साइदा पे वेलकम कहती हूँ। एलोवेरा का पौधा ऐसा पौधा है कि इसको आप घर में आसानी के साथ उगा सकते हैं, तो ये बढ़ता ही रहता है। इस पौधे का बहुत फ़ायदा है, ये घर में ज़रूर होना चाहिए। ये स्किन ट्रीटमेंट के लिए, हेयर ट्रीटमेंट के लिए बहुत काम आती है। एलोवेरा जेल जो है ना फ्रेश घर में होनी चाहिए, किसी न किसी रेमेडी में यूज़ हो जाती है। तो मैंने इसके बड़े बड़े पीस उतार लिए। अब है ना इसका छिलका साइडों से किनारे काटने के बाद उतारेंगे, और इसकी जेल जो है ना वो चम्मच की मदद से हमने उतार लेनी है। ये आपको जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, इसी तरह हमने जेल उतार लेनी है। तो काफ़ी सारी जेल मैंने ना इसकी उतार ली है। अब इसकी बना के हमने इसको फाइन ग्राइंड करके ना रख लेना है किसी जार में भर के। तो ये हमारी काफ़ी सारी रेमेडी में काम आ जाएंगी, बालों को लगाने के काम आएंगी। तो अब इनको ना किसी पुराने ग्राइंडर वाले जग में ना डाल के तो इसको फाइन ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि खाने वाले जग में तो हम बना नहीं सकते। एलोवेरा जेल काफ़ी कड़वी होती है, इसलिए किसी रफ़ ब्लेंडर वाले जग में ना इसको ब्लेंड करना है सारी जेल को। तो ये फ़ाइन सी हो जाएगी, एक पेस्ट इसका बन जाएगा। फिर जब अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बन जाए, इसकी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं, तो किसी जार में, एयर टाइट जार में, किसी कंटेनर में ना बड़े वाले में डाल के रख लेंगे। तो हमारी रेमेडी वगैरह में हमारे काम आएगी। इसी में से मैंने 2 चम्मच ना लेके एलोवेरा जेल तो आपके लिए एक रेमेडी सी तैयार करनी है हाथों और पाँव के लिए, ताकि स्किन सॉफ्ट हो सके। तो 2 चम्मच भर के हमने एलोवेरा जेल लेनी है, 2 चम्मच हमने ग्लिसरीन लेनी है। तो ग्लिसरीन भी तकरीबन हर घर में ही मौजूद होती है, ख़ास तौर पे सर्दियों में तो ये सबके पास ही होती है ना। तो इसमें हमने फिर 2 चम्मच डालना है रोज़ वाटर। तो ये अर्के गुलाब है, इसमें से भी 2 चम्मच डाल लेंगे। ये 3 चीज़ें हो गई, और इसके बाद हमने इसमें ना वाइटनिंग कैप्सूल डालने हैं, और ईवियन के कैप्सूल भी इसमें डालेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। फिर मेरे पास जो कैप्सूल है ना ईवियन के, 2 इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही वाइटनिंग कैप्सूल वो भी हमने 2 से 3 इसमें शामिल कर लेने हैं। तो ये 4 से 5 चीज़ें हो गई, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये एक पेस्ट बन जाए। फिर इस पेस्ट को ना हम इसी तरह किसी जार में भर के रख लेंगे। हाथ पाँव जब रात को सोना है, सोने से पहले हाथ अच्छे तरीके से अच्छे साबुन से धोएं, और फिर ना हल्का सा इसका जो हमने ये बनानी है ना क्रीम, इसका मसाज कर लें, और सुबह हाथ धोएंगे ना तो बहुत आपको ना फ़र्क महसूस होगा। तो इस तरीके से हमने काट के चारों कैप्सूल इसमें डाल लिए हैं। तो अब मिक्स करते जाएंगे, और फाइन मिक्स करना है कि इसका ना थोड़ा कलर चेंज हो जाए, ये पेस्ट ऐसे हो जाए जैसे मुलायम सी पेस्ट बन जाती है ना। अभी ये पूरी तरह नहीं हुई, इसको फिर से हम बीट करेंगे अच्छे तरीके से। जब ये बीट हो जाएगी ना, इसकी रंगत चेंज हो जाएगी। तो फिर हमने हाथों पे अप्लाई करके दिखाना है आपको। हाथों पे ऐसे हल्का हल्का सा मसाज करते जाएंगे, तो ये हाथों की पोरों तक ना ये चली जाएगी। ग्लिसरीन वगैरह जो सारी चीज़ें हैं ना इसके अंदर तक हाथों के चली जाएंगी, स्किन के अंदर तक। तो स्किन ऐसे सॉफ्ट हो जाएगी जैसे बेबी स्किन होती है। तो आपने ये वाली रेमेडी एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर यूज़ करनी है, ये बहुत ही अच्छी है। तो मैंने सिर्फ 1 घंटा अभी लगाई है हाथों पे ये वाली क्रीम। तो ये देखें हाथ किस तरह सॉफ्ट हो गए हैं। हाथ धोने के बाद ना आप इस पर कोई हैंड लोशन लगा लें, तो हाथ इसी तरह सॉफ्ट रहेंगे पूरी सर्दियाँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट मना के साथ अल्लाह हाफिज़।